चेक करो फेसबुक चेक करो। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू फादर। थैंक यू जीसस। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। फेसबुक चेक करो। थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड। अरे मत करो, बंद हो जाएगा। थैंक यू जीसस। ओके, कट कर लो। किसका है, कौन सा है वो? थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। हाँ, परफेक्ट। ठीक है। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो पिता, स्तुति हो परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने इस वक्त में हम सभी के साथ में लाइव जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हम सभी से बहुत बात करने जा रहा है, अद्भुत तरीके से। इस वक्त में प्रार्थना के साथ, परमेश्वर की आराधना के साथ, परमेश्वर के उपस्थिति में पहले से हम मौजूद हैं। वो ऐसा परमेश्वर जो हमारे बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है। दोस्तों, आइए, फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह से मैं इस वक्त में लाइव हूं आपके बीच में, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर की जो भूख तड़प आपके अंदर है, उसे परमेश्वर आज पूरा करेगा। आइए प्रार्थना के साथ में शुरू करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु, मैं जानता हूं परमेश्वर, आपने हम सभी को एक मकसद, एक योजना के तहत, मुझे 25 साल पहले, किसी को 20, 25, 15 साल पहले आपने उनका उद्धार किया। वो इसलिए कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर, इस प्लैनेट पर आपकी सेवा कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम का प्रचार लोगों में, जातियों में कर सके। प्रभु, उस मकसद के लिए ही आपने हमें बचाया। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, जितने लोग फेसबुक पे जुड़ रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं लाइव, पिता, इस हिंदी सभा में, ऑनलाइन हिंदी चर्च में, मैं उन सभी को कहता हूं प्रभु, परमेश्वर सभी से आप बात करिए पिता, यीशु के नाम में। उन सभी को प्रभु जी आज अद्भुत तरीके से कार्य करे। प्रभु, आदर महिमा आपको देता हूं। सब चीजें टेक्निकली, एक एक चीजें आपके हाथों में सौंपता हूं। आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। नाउ दोस्तों, इस वक्त में ब्रदर विवेक हमारे बीच में है, जो इस वक्त में हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना में लीड करेंगे। आइए ब्रदर विवेक। हालेलुया। आइए दोस्तों, आप जहां कहिए वही अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठा लें और आज अपने आप को समर्पित करें। आज आप वो गीली मिट्टी बन जाए जिसको आकार केवल परमेश्वर दे, यीशु मसीह दे। यीशु तू ही, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। आइए एक साथ मेरे साथ में कहे मिलकर, सजदा करूं, सजदा करूं,
सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सब कहे तू ही मार्ग, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। आइए दोस्तों एक साथ में कहे, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। हाँ प्रभु, आपके सामने सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। आइए धीमी आवाज में कहे, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सच में प्रभु, हर एक व्यक्ति जो इस समय सुन रहा है प्रभु जी, जो आपके सामने बैठा है प्रभु जी, हम में से हर एक व्यक्ति आपके सामने झुकते प्रभु जी और ये प्रार्थना करते प्रभु जी, आने वाले दिनों में ऐसे कार्य को करेंगे कि प्रभु हर एक घुटना आपके सामने झुक जाएगा, हर एक जुबान आपको कबूल करेगी, क्योंकि आप ही है जो उद्धार का मार्ग है, जिससे उद्धार मिलता है। आइए दोस्तों, इस समय में अपनी आंखें खोलें और प्रभु में हम सब आनंद मनाएंगे। आज का समय, आज का ये दिन प्रभु यीशु ने हमें दिया है। सो एक स्तुति का गीत गाएंगे और आप, अगर आपको ये गीत आता है तो आप भी मेरे साथ में इसको गाइए। जहां है वही आप ताली बजा सकते हैं। यस, और जितना हो सके आज के इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि यीशु ने जीवन दिया है और वो जीवन का जल यीशु है। दोस्तों, जो भी उस जल में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा। एक साथ, यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करें, उसमें आनंद मनाए। हर एक भटके हुए को वो बुलाता है। अगर आप पहली बार यीशु का नाम सुन रहे हैं तो आइए उसके पास। भटके हो तुम, खोए हो तुम, दिल में अगर तुम उदास हो,
थके हो तुम, निराश हो तुम, यीशु के पास आ जाओ। ओ भटके हो तुम, खोए हो तुम, दिल में अगर तुम उदास हो, थके हो तुम, निराश हो तुम, यीशु के पास आ जाओ। ईश्वर का पुत्र यीशु ने हमें पाप से छुड़ाया है, उसके ही नाम से हमेशा हमें विजयी बनाया है। तो यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा। एक और बार यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा। दोस्तों, हम सभी को यीशु के मार्ग को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही से हमारे जीवन की शुरुआत है। कहीं रुके मत, आइए यीशु के पास। आना यही, रुकना नहीं, वो तो तेरे साथ है। दीनों का वो, दुखियों का वो, हर शख्स की आस है। हो आना यही, रुकना नहीं, वो तो तेरे साथ है। दीनों का वो, दुखियों का वो, हर शख्स की आस है। हर गम से दूर करे जो हमें, वो मेरा मसीहा है। अपने ही रक्त से धोया है हमें, वो यीशु हमारा है। एक साथ कहे, यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा। यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा। दोस्तों, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा। हर एक व्यक्ति को प्रभु बुलाता है। यीशु के पास आइए, एक अनोखा जीवन आपके लिए प्रभु के पास है। दोस्तों, जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा, जितना हो सके उतना शेयर करें। हर एक व्यक्ति के पास आज का वचन चला जाए, और हम सब वचन सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने। हो मेरे हाथों से तेरी सेवा हो, मेरे दिल से भी प्रभु जी, और आत्मा से तेरा राज बढ़े, तेरी महिमा हो। दोस्तों, केवल प्रभु का राज, तेरा राज बढ़े, तेरी महिमा हो। हम सबके जीवन में प्रभु का राज्य बढ़े, उसकी इच्छा पूर्ण हो।
सब अपने आंखें बंद कर अपने दोनों हाथ तक उठाए और समर्पित हो जाए प्रभु के लिए। प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है, प्रभु यीशु मसीह तू मुक्तिदाता है। आप कह सकते हैं मेरे साथ, प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है, प्रभु यीशु मसीह तू मुक्तिदाता, तू मुक्तिदाता है। सच में दोस्तों, वो आपके जीवन का राजा है। दोस्तों, उसको राज्य करने दीजिए। आप अपने आप को उसके हाथों में सौंपे और उससे कहे कि प्रभु तू अगुवाई कर। तू ही राज करे मेरे जीवन में, तेरी महिमा हो मेरे जीवन से, तू ही राज करे। प्रभु जी मेरे जीवन में तेरी महिमा हो मेरे जीवन से, तेरा राज बढ़े, तेरी महिमा हो, तेरा राज बढ़े, तेरी महिमा हो, तेरा राज बढ़े, तेरी महिमा हो मेरे हाथों से, जीसस तेरी सेवा हो, जीसस मेरे दिल से भी, worship you Father, yes Lord, yes Lord, और आत्मा से। thank you Master, thank you Lord, thank you Lord, तेरा राज बढ़े। worship you Jesus, प्रभु जी तेरी महिमा हो। thank you Lord, thank you Jesus, thank you Father, thank you Master, thank you Master। ऐसी प्रार्थना में रहेंगे। ये हिंदी ऑनलाइन चर्च है जहां आप सभी बड़ी तादाद में जुड़ते हैं, इंतजार करते हैं आज के इस दिन के लिए। और मैं जानता हूं फेसबुक यूट्यूब वालों के परमेश्वर आज आप सभी से, मुझसे अपनी वचन के माध्यम से बात करेगा। जिस तड़प और जिस भूख के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आप आते हो, वैसे ही परमेश्वर उसी तरीके से आपको तृप्त करता है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से मैं इस वक्त में आपके चरणों के पास आता हूं। प्रभु, मैं कहता हूं कि जितने लोग अभी जुड़े हैं उन सभी को प्रभु जी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान, हृदय इस वक्त खोलिए प्रभु, ताकि एक एक शब्द, एक एक वचन और साथ ही साथ स्क्रीन पर जो स्लाइड्स हम दिखाएंगे
वो सब उनको समझ आ सके। मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो इस वक्त किसी भी देश या विदेश या किसी गांव या किसी बड़े शहर या अमीर या गरीब कहीं पर भी हो, और वो यदि इस वक्त दर्द या किसी चोट या किसी समस्या या किसी मानसिक तनाव के साथ बैठा है या उपस्थित होकर देख रहा है, मैं कहता हूं कि पिता आप इस वक्त में उसको मिलिए, उससे भेंट करिए प्रभु, और उसकी समस्याओं को आप अपने बड़े अनुग्रह हाथों से आप उसको संभालिए प्रभु। मैं जानता हूं शैतान नहीं चाहता कि तेरे लोग आशीषित हो, तेरे लोग सफल हो। अगर ऐसी कोई तूफान शैतान की ओर से, ऐसी कोई बंधन शैतान की ओर से, ऐसी कोई बीमारी शैतान की ओर से, इसी वक्त कैंसिल करता हूं, रद्द करता हूं, और मैं कहता हूं कि प्रभु अपने जोरावर हाथ को बढ़ा और उन्हें ठीक कर। तू करता है, तू करता है, तू इसलिए करता है क्योंकि तेरी इच्छा है, और तू इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा तू करवाना चाहता है, और उस व्यक्ति के द्वारा दास दासी बेटा बेटी जो भी, उसको तो अपनी सेवा में इस्तेमाल करना चाहता है। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। इस वक्त इस वचन के माध्यम से प्रभु आप हम सभी से बात करिए। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। ना या देख लीजिए। ओके दोस्तों, बेहद बेहद उत्साहित के साथ प्रति रविवार एवरी संडे हिंदी ऑनलाइन चर्च के माध्यम से आपके बीच में आता हूं। इस वक्त में मुझे बेहद खुशी है कि मैं 2 जगह पर इस वक्त में लाइव आपको दिख रहा हूं, साथ ही साथ फेसबुक, साथ ही साथ फेसबुक और फेसबुक के जितने भी मसीह मंथन के लैंग्वेज के हिसाब से जितने ग्रुप हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अगर एडमिन्स या नीता जी या समीक्षा या सिस्टर निर्जला जी या फिर जो भी कोई अगर देख रहे हैं, आप अगर शेयर कर सके उन सभी पेजों में लैंग्वेज के हिसाब से मसीह मंथन का, तो प्लीज आप लोग जरूर करिएगा। साथ ही साथ यूट्यूब पर अभी मुझे आप लोग जो देख रहे हैं, कितने लोग हैं? ओके 300 से भी ज्यादा, और फेसबुक पे 440, तो मैं समझता हूं कि 700 के आसपास आप लोग अभी लाइव देख रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं जानता हूं आप लोग इतनी बड़ी तादाद में जुड़ते हैं, जबकि आज संडे है। मेरी खुद की चर्च अलग से चल रही है, बहुत सारे डिनोमिनेशंस जो अपने अपने काम को कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग इतनी बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, तो ये बात बताती है आपकी तड़प भूख कितनी है सच्चे खरे साउंड डॉक्ट्रिन की प्रचार को लेकर। चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। फिर से जिस विषय पे मैंने कहा था आज मैं बात करूंगा, वो विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सब ठीक है चारों तरफ? जी, सब चीजें ठीक कर लेते हैं, और जैसे ही सब चीजें ठीक हो जाती है आपके बीच में साउंड चेक कर लो, सब चेक कर लो, साउंड चेक कर लो दोनों जगह पे। जी ओके, फेसबुक, यूट्यूब, या थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप यू फादर। और साथ ही साथ वॉच पार्टी शेयर करना दोनों जगह पर, या आप लोग जारी रखेंगे इसको, ठीक है ना? या वॉल्यूम फुल है उसका तुम्हारा? अच्छा, फेसबुक वापस प्ले करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वही बोल रहा हूं। ओके, हाँ दोस्तों, फिर कहना चाहता हूं बिल्कुल तैयारी के साथ आप लोग आ जाएं, क्योंकि अभी ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर यहां आज का जो विषय है मैं उसको रखने जा रहा हूं। वापस कहता हूं, बहुत बहुत अद्भुत तरीके से आज का मैसेज आपके जीवन में काम करने जाएगा। मैं विशेष करके मेरे उन सभी भाई बहनों को जो शायद अभी अचानक आप जुड़ गए हैं स्क्रॉल करते करते, यूट्यूब पे देखते देखते, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यीशु को मानते हैं या नहीं मानते हैं,
क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन या शर्त हमने नहीं रखी है आज के इस वीडियो को देखने के लिए कि आपको ईसाई या क्रिश्चियन होना ही जरूरी है तब जाकर आप इसको देखें ना, ऐसा कोई शर्त नहीं रखा है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अगर कोई हिंदू मेरा भाई बहन, मुस्लिम मेरा भाई बहन, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, कोई भी धर्म, कौम, जाति का हो, मैं उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। जी, मेरी हिंदी भाषा अगर आप समझ पा रहे हैं, आप सभी को मैं इस वक्त में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जी, जिस विषय पे अभी या आज मैंने सोचा था आप सभी से बात करने के लिए, वह है यह। जी, वह है यह। जी, आपके बिल्कुल ठीक मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर लिखा है, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम। देख लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम, जिसको मैं हिंदी में भी रखूंगा। जी, ये रहा हिंदी में लिखा है, क्या होगा अगर आप बिना यीशु के मर गए? क्वेश्चन मार्क। मैं फिर रिपीट करता हूं, क्या होगा अगर आप बिना यीशु के मर गए? बिना यीशु के मर गए। सो वापस आते हैं इंग्लिश में। लिखा है, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम, और यही हिंदी में है, क्या होगा अगर आप यीशु के बिना मर गए? तो फेसबुक और यूट्यूब वालों, बहुत बहुत ध्यान से, आप जहां बैठे हैं अच्छे से जम जाइए, बैठ जाइए। अगर आप कहीं खड़े हैं, किसी को डिस्टर्ब करने मत दीजिए। आपका घर का एटमॉस्फेयर, वातावरण ऐसी कंडीशन में रखिए कि कम से कम 1 घंटा अब यहां से आप जो हैं इन बातों को समझ पाए। मैं वापस कहता हूं, आज का मैसेज आपकी जिंदगी बदलने वाला है, आपके जीवन को बदल देगा। बहुत बहुत प्रभावशाली तरीके से परमेश्वर आज हमसे बात करने जा रहा है। तो वापस आता हूं, क्या होगा अगर आप बिना यीशु के मर गए? पौलुस कहता है, पौलुस परमेश्वर का एक सेवक, एक दास, जिसको परमेश्वर ने चुना, जिसको परमेश्वर ने अपनी सेविकाई के लिए बुलाया और बहुत सारे प्रकाशन के साथ उसको इस्तेमाल किया पहली सदी में। आप इसको यह भी कह सकते हैं AD 30 में, AD 40 में, यीशु के जन्म या यीशु के क्रूसिफिकेशन या उठा लिए जाने के बाद उसके कुछ 10-15 सालों के दरमियान आप इसको गिन सकते हैं, जिसका नाम है पौलुस। कहता है, ऐसी आत्माओं के साथ प्रभु पलटा लेगा। ऐसी आत्माएं कौन? मैंने आत्माओं का शब्द यहां क्यों रखा, आप इस बात को समझना होगा। मैंने आत्माओं का जिक्र क्यों किया, मैंने यहां पर मनुष्य क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं जैसे जैसे रखूंगा आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन से कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। क्योंकि मरने के बाद आत्मा ही बचती है, शरीर खत्म हो जाता है। तो वापस आते हैं, पौलुस कहता है, ऐसी आत्माओं के साथ प्रभु पलटा लेगा। जी, प्रभु पलटा लेगा। नाउ पास्टर डैनियल कहां लिखा है? मैं फिर कहता हूं, मेरे 27-28 साल की मिनिस्ट्री में इस विषय पे फर्स्ट टाइम आपके बीच में बात कर रहा हूं। और मैं खुद जब इसको बना रहा था या इसको तैयार कर रहा था प्रभु की उपस्थिति में, मैं खुद ब्लेस हुआ हूं दोस्तों, मैं खुद ब्लेस हुआ हूं। तो वापस आ रहा हूं, लिखा है, पौलुस ने कहां लिखा पूछोगे तो लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 1 अध्याय वचन 8। जी, मैं इसको इंग्लिश में भी रखूंगा। तो लिखा है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। जी दोस्तों, आपने ठीक सुना, एक एक शब्द पे मैं फोकस करूंगा। लिखा है कि जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा, उनसे पलटा लेगा। तो वापस से ये स्लाइड रख रहा हूं। पौलुस कहता है, ऐसी आत्माओं के साथ प्रभु पलटा लेगा। कैसी आत्माएं? क्या होगा अगर, बंद करिए, क्या होगा अगर आप बिना यीशु के मर गए? तो ऐसी आत्माओं के साथ
प्रभु, पौलुस कहता है प्रभु पलटा लेगा। ठीक है ना? वचन कौन सा है? ये वाला आपके बीच में रख दिया। अब इसी को इंग्लिश ट्रांसलेशन NIV, जिसको न्यू इंटरनेशनल वर्जन कहते हैं, 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 लिखा है, ही विल पनिश those who do not know God and do not obey the gospel of Lord Jesus Christ। किंग जेम्स वर्जन, KJV वर्जन कहता है, वो कहता है इन फ्लेमिंग फायर टेकिंग वेंजेस, जिसका हिंदी अनुवाद है प्रतिशोध, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of Lord Jesus Christ। ऐसों को साथ या ऐसों के साथ परमेश्वर बदला लेगा, परमेश्वर वेंजेंस लेगा, अपना प्रतिशोध लेगा। क्यों? मैं फिर कहता हूं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, आदिवासी हैं, यहूदी, आप कोई भी हैं, बशर्ते आप इंसान हैं। और इस वक्त इस मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, ये आपका मित्र, आपका छोटा बड़ा जो भी भाई आप समझे, इस वचन के माध्यम से आज आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। मुझे नहीं पता आप किसका भाषण सुनते हैं, अविश्वासियों से बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आप किसका प्रचार सुनते हैं, आप किसकी कविताएं सुनते हैं, लेकिन उन सभी भाषणों में, उन सभी कविताओं में, उन सभी चुटकुलों में, उन सभी शायरियों में आपको ऐसी बातें नहीं मिलेगी जो अभी यहां मैंने रखा। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने दास पौलुस को बता रहा है, कहो इस दुनिया को। उस वक्त बोले थे, आज मैं बोल रहा हूं, वो कह रहे थे कि कहो इस दुनिया को, कहो इस मानव जाति को। उस वक्त की जो पॉपुलेशन थी और आज की पॉपुलेशन 780 करोड़, 7.8 बिलियंस, उन सभी को प्रभु कह रहा है, परमेश्वर को जो नहीं पहचानते और प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, वह उनसे पलटा लेगा। ही विल पनिश, वे उसको पनिश करेगा। और ऐसा लिखा है इन फ्लेमिंग फायर, उस नरक की आग में उनको डालकर वो उनसे बदला लेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। क्या चीज है परमेश्वर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉड? एक ऐसा शब्द जिसको सुनकर हम उसके नीचे दब सकते हैं, ऐसा शब्द जिसको कहते हैं गॉड। एक परमेश्वर को इस मानव जाति ने, जो इस ग्रह में कीड़ों की तरह है, जिसकी अगर आप हजारों फीट फ्लाइट पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि अक्सर आप और हम करते हैं, और जब हम नीचे देखते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें पहाड़ तक छोटी सी दिखती है। सोच के देखिए, वो परमेश्वर जब स्वर्ग से हमको देखता होगा, हमारी औकात पता चलती है तब। तो वो परमेश्वर कहता है, ये कैसे कर दिया कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुमने मुझे नहीं पहचाना। तुमने सबको पहचाना, तुमने नेता को पहचाना, तुमने अभिनेता को पहचाना, तुमने पड़ोसी को पहचाना, तुमने शहर को पहचाना, तुमने खुद को पहचाना, तुमने पैसे को पहचाना, तुमने वो सब सुख विलास की चीजों को पहचाना। लेकिन जिसने तुमको जिंदा किया, जिसने तुमको रखा, जिसने तुमको पैदा किया इंसान बनाकर, तुमने उसको नहीं पहचाना। और सबसे बड़ी चीज, तुमने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। जिसके चलते तुम बच सकते हो, उसको तुमने नहीं पहचाना। ऐसी बातों के साथ परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है। और ये ट्रांसलेशन मैंने आपके बीच में इसलिए रखा है क्योंकि स्पष्ट हो जाता है और कहता है परमेश्वर, ही विल पनिश दोस हु डू नॉट नो गॉड एंड डू नॉट ओबे द गॉस्पेल ऑफ जीसस। ऐसों को वो पनिश करेगा, ऐसों को वो पनिश करेगा। दोस्तों ना, मैं चाहता हूं कि कुछ वचन आपके बीच में और रखूं जो इस स्टेटमेंट को पुख्ता करेगा या मजबूती देगा, और वह है रोमी किताब उसका 2:16। लिखा है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु के द्वारा, कौन बात कर रहा है? पौलुस, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को दे दिया था परमेश्वर की सेविका के लिए, कहता है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, गुप्त बातों का न्याय करेगा। ऐसा परमेश्वर का सुसमाचार अगर मनुष्यों ने नहीं सुना,
तो कहता है कि मैं उसका न्याय करूंगा। मत्ती की किताब उसका 16 का 26 बहुत ज्यादा सीखने लायक और बहुत ज्यादा समझने लायक बात है। वो कहता है मत्ती 16 के 26 में, यदि मनुष्य, ये मनुष्य कोई भी हो सकता है, लिखा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। ये जितने भी येलो स्पॉट किए हैं मैंने, इन सभी जगहों को मैंने इसलिए किए हैं ताकि आपको समझा सकूं कि मनुष्य ने करोड़ों रुपए कमा लिए। आप टाटा टाइप हैं, आप अंबानी टाइप हैं, आप बिरला टाइप हैं, आप लंदन के प्रिंस हैं, आपके पास में करोड़ों रुपए हैं और आप लखपति, करोड़पति, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, आप बहुत बहुत नामचीन व्यक्ति हैं। लेकिन इस टोटल 70, 80, 90 साल की जिंदगी में अगर आपने अपने प्राण को नहीं बचाया, जिसको कहते हैं सोल, जिसको कहते हैं स्पिरिट, आत्मा, अगर आपने उसको नहीं बचाया, तो ये सब कुछ जो आपने कमाया है ये यहीं रह जाएगा और तुम्हारा अनंत काल का जीवन मैं रखूंगा अभी, उसको आप खत्म कर दिए हैं, आपने उसको खत्म कर दिया। इससे बड़ी मूर्खता मानव जाति के लिए और क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है। आज के मैसेज में, विश्वासियों आपसे भी बात करूंगा, आज के मैसेज में, देखो क्या हो गया इसको, आज के मैसेज में जी एक सेकंड दीजिए दोस्तों, आपका बैटरी लो है क्या जी। आज के मैसेज में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी टोटल ओवरऑल में कि एक इंसान की कीमत क्या है, एक इंसान की कीमत क्या है, आपको यह पता चलेगा। साथ ही साथ आपको यह पता चलेगा कि इस ग्रह में आप हिंदू बन के जी रहे हो, मुस्लिम बन के जी रहे हो, सिख बन के जी रहे हो, ईसाई बन के जी रहे हो, आप किसी भी धर्म के नाम का लेबल लगा के जी रहे हो, लेकिन आपको पता चलेगा आज के टोटल मैसेजेस में कि आपकी जिंदगी की वैल्यू इस ग्रह में क्या है। जी मैं लगे हाथ ये भी कहता चलूं, आपके पास पैसा है कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप घर पर बंगले में हैं कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बंगला नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में वक्त का खाना मिलता है ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मनुष्य का इस ग्रह में पैदा होना का मकसद पैसा कमाना, घर खाना, घर चलाना, घर खाना खाना ये नहीं है, खुद को बचाना ये इंपॉर्टेंट है, खुद को बचाना। और ये सब बातें हमको कहां से मिलती हैं? यीशु से। ऐसी बातें कौन कर जाता है? यीशु कर जाता है। ऐसी बातें कौन करता है? उसके लोग करते हैं जो मैं अभी कर रहा हूं। मैं फिर कहता हूं दोस्तों, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यह संदेश आपको बदलेगा, आपको बदलेगा। ऐसी परिस्थिति में जहां अभी हम जी रहे हैं, चारों तरफ गड़बड़ियां हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। आज सुबह की बात है, उत्तराखंड में आप सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा बांध टूट गया पानी के ओवरफ्लो के चलते। बादल, पानी का बादल फूट गया और नीचे गिर गया और कई तबाहियां करते चला गया, आप जानते हैं। और वो जो कह रहे थे, रिपोर्टर्स कह रहे थे कि अभी तक सब ठीक था, लेकिन अचानक से तहस नहस हो गया। और उनकी जिंदगी में कह रहे थे कभी नहीं देखा ऐसे अचानक आपत्ति, विपत्ति, घटनाएं इस ग्रह में होती रहती हैं। और आपको पता है कि व्यक्ति अभी ठीक है तो 5 मिनट में क्या हो जाए नहीं पता। गाड़ी में जा रहे हैं खत्म, मोटरसाइकिल में जा रहे हैं खत्म, कहीं पेड़ के नीचे खड़े हैं पेड़ गिर गया खत्म, बिजली गिर गई खत्म। यह है जिंदगी। और क्या पाया, क्या खरीदा, क्या हासिल किया? अगर लिखा है अपनी आत्मा को नहीं बचाया, सोल को नहीं बचाया, आपने क्या पाया? ना मैं समझता हूं कि अभी यूट्यूब पे ओके तो कम से कम 1000 लोग अभी देख रहे हैं मुझे, 1000 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ। तो वे सभी मैं चाहता हूं कि बहुत ध्यान से समझे, दोनों जगह पे, यूट्यूब, फेसबुक पे बहुत ध्यान से देखें। मैं जब आत्मा की बात कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको यह चित्र दिखाते हुए समझाऊं कि हम 3 हैं। जी आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर वापस से रख देता हूं कि हम 3 हैं, हम 3 हैं, वी आर 3। हम 3 कौन कौन हैं? आपके स्क्रीन के ऊपर आत्मा, प्राण, शरीर। जी वहां पे या कुछ सेकंड दे रहा हूं, इसको डाइजेस्ट करिए।
क्या कभी सोचा था आप तीन हैं? आप अभी तक जो दिख रहा है ना आईने में आपको, आप उसको लेकर चल रहे थे कि मैं हूं ये, मैं हूं वो। नहीं, आप दरअसल तीन हैं। और सबसे पहला कैटेगरी में आता है आपकी आत्मा, दूसरा आपका प्राण जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोल, और तीसरा है शरीर, बॉडी। तो स्पिरिट, सोल, बॉडी, आत्मा, प्राण, शरीर। पास्टर डैनियल, ये कहां मिला, ये कहां लिखा है? लीजिए, आपके बीच में रख रहा हूं एक ऐसी पुस्तक जिसको कहते हैं पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 5वां अध्याय वचन 23। लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। क्यों? किसको पवित्र करे? आत्मा को, प्राण को, शरीर को। फिर कहता है तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, देह का मतलब शरीर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक क्या रहे? पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर आपकी आत्मा निर्दोष होनी चाहिए, आपका प्राण निर्दोष होना चाहिए और आपका शरीर निर्दोष होना चाहिए, जिसका जिक्र पौलुस यहां पर करता है। तो कॉन्टेक्स्ट में ये आ गया, आत्मा कहां है ये देखिए, प्राण कहां है ये देखिए, शरीर कहां है ये देखिए। तो वचन कहती है कि मनुष्य तीन है, आत्मा, प्राण, शरीर। ना इसी को मैं आपको कुछ अलग तरीके से दिखाकर समझा देता हूं। यू आर अ स्पिरिट, यू हैव अ सोल एंड यू लिव इन अ बॉडी। आप एक आत्मा हैं और आपके पास में प्राण है, और जिस पर ये रहते हैं उसको कहते हैं शरीर। ये देख लीजिए। सो वापस से कह रहा, यू आर अ स्पिरिट, यू हैव अ सोल एंड यू लिव इन अ बॉडी, एंड यू लिव इन अ बॉडी। या आप आत्मा हैं, आपके पास प्राण है, और आप जहां रहते हैं वो आपका शरीर है। इसका मतलब, अब जरा यहां से मेरा मैसेज थोड़ा सा डेप्थ में जाएगा और थोड़ा स्पीड पकड़ेगा, मेरे साथ बने रहे। लिखा है शरीर और आत्मा। तो सबसे जरूरी आपका ये जो दोनों है ना, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका आत्मा। लेकिन अक्सर मैंने शरीर को क्यों डाला? ताकि मैं आपको बता सकूं पिक्चर के भी हिसाब से और शब्दों के भी हिसाब से कि शरीर और आत्मा, आपको सबसे ज्यादा आत्मा पर ध्यान देना है, शरीर पर नहीं। आपको सबसे ज्यादा आपके आत्मा पर ध्यान देना है। क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि मैंने अभी आपको यह स्लाइड दिखाया था। आप स्पिरिट हैं, आप शरीर नहीं हैं। आप स्पिरिट हैं। ये जो व्हाइट कोट है ना, मैंने अभी इसको पहना है। अगर मुझे कोई कहे या किसी को कोई पूछे कि डैनियल राज कहां है, तो कोई इशारे से बता सकता है कि देखो वो जो व्हाइट कोट वाला है ना, वो है डैनियल राज। लेकिन 10 मिनट के बाद अगर मैं ये कोट उतार दूं और फिर अगर वापस कोई पूछे, तो फिर वो मुझे नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरा व्हाइट कोट कहीं पर लटका होगा हैंगर में, तो वो नहीं कहेंगे कि देखो डैनियल राज हैंगर में लटका है। नहीं, क्योंकि ये कोट जब तक मैंने पहना है, ये कोट मेरे ऊपर है, तो कोई इशारा करके बोल सकता है। लेकिन जैसे ही उतर जाएगा, ये डैनियल राज नहीं है, ये कोट है। वैसे ही ये शरीर आपका है। तो शरीर में आपकी आत्मा रहती है, आपका प्राण रहता है। शरीर कुछ नहीं है। हम इसी शरीर को न जाने क्या क्या तृप्त करते हैं, न जाने कैसे कैसे उसको लेकर चलते हैं, और इसी पर हमारा फोकस होता है। सुबह उठते हैं, खुद को देखते हैं, शरीर। आप जो भी करते हैं, आपका हर चीज, नहाने से लेकर आपके कपड़े से लेकर मेकअप से लेकर हर चीज गलत नहीं है, लेकिन आपका फोकस यही होता है कि मेरा शरीर नहीं, आपका शरीर नहीं, आप पहले आत्मा हैं। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, आप एक आत्मा है। और जिसके चलते मैंने लिखा है कि शरीर और आत्मा, आपको सबसे ज्यादा आत्मा पर ध्यान देना है, ना कि शरीर पर। शरीर पर नहीं ध्यान देना है आपको। और जिसके चलते परमेश्वर का दास पौलुस फिर क्या कहता है, देखिए रोमियो की किताब उसका 8:5 में कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन है स्पिरिचुअल मैन, आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है, आत्मा की बातों पर। नाउ इसका मतलब क्या है कि हम 24/7 सबसे ज्यादा किस पर मन लगाते हैं? शरीर पर।
कौन सा व्यक्ति जो शारीरिक है? शारीरिक कौन? जिसके पास यीशु नहीं है। यीशु क्यों नहीं है? क्योंकि उसने यीशु को नहीं जाना। यीशु को क्यों नहीं जाना? क्योंकि उसने यीशु के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया और उसने सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना, और जिसके चलते उसने 24/7 24 घंटे उसने अपने शरीर पर मन लगाया। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं कहां रहूंगा, और जिसके चलते वो झगड़ा करता है, मेहनत करता है, नौकरी करता है, माता पिता से बच्चे, माता पिता से बच्चे, बच्चे से माता पिता, पड़ोसी से दोस्त, दोस्त से पार्टनर के साथ, जिसके साथ उसका बिजनेस है, और न जाने कितने भ्रष्टाचार, दगाबाजी, झूठपन, ये सब के चलते उसमें कत्ल होता है, मर्डर होता है, सब चीज होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने शरीर पर मन लगाना होता है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो स्पिरिचुअल बीइंग है, जिसका उद्धार हो चुका है, जिसके अंदर यीशु आ गया है, उसका मन कहां लगता है? लिखा है आत्मा की बातों पर मन लगाता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, विश्वासियों को भी कह रहा हूं, अविश्वासियों को भी कह रहा हूं, मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूं, आप क्या सोचते हैं? आपका दिमाग क्या चलता है सुबह उठते ही? रात को आपका सर तकिए में पड़ने से पहले तक और सुबह उठने से लेकर वही सोने तक आपका दिमाग में क्या चलता है? शरीर, शरीर, शरीर। मेरा शरीर की जरूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और सबसे जरूरी चीज आपकी हो गई है, और वो है पैसा। आप पैसे कमाते हैं शरीर के लिए। पैसे से क्या करते हैं आप? या तो बंगला खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, आपकी याशी की चीजें खरीदोगे, आप सब कुछ खरीदोगे, और उसका फोकस है जी, उसका फोकस है सिर्फ एक ही चीज, और वो है खाना, शरीर। आप ये सब कुछ करते हैं सिर्फ एक ही चीज के लिए, और वो है शरीर। ना आपको ये बताते हुए इसी किताब के 8:13 में क्या लिखा है, देखिए। क्योंकि यदि तुम, जो भी मुझे सुन रहा है, लिखा है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। वाह लिखा है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ऐसा कहने वाला पौलुस, और पौलुस को कहने वाला परमेश्वर इतना सख्त, इतना कठोर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि जो शारीरिक होगा, अगर उसका उद्धार नहीं हुआ है, वो पक्का मरेगा, वो पक्का मरेगा। कहां? नरक में। मैं रखूंगा, नरक में मरेगा। लिखा है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अब देखो इसको, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अब चुनाव आपके हाथ में। मुझे नहीं पता आप क्या कहां तक चीजों को समझ रहे हैं। चुनाव आपके हाथ में। जी, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं जो इस वक्त मुझे फेसबुक, यूट्यूब और न जाने कहां कहां से आप देख रहे हैं। मैं सबसे बात कर रहा हूं। मैं जवान से बात कर रहा हूं, मैं बुजुर्ग से बात कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसका पूरा 24/7 एक ही फोकस है, और वो है शरीर, शरीर, शरीर। ऐसा लिखा है कि शरीर में जीवन जियोगे, मरोगे, खत्म हो जाओगे। जीते जी भी और मरने के बाद भी खत्म हो जाओगे। लेकिन अगर आत्मा के अनुसार जियोगे या जीवन काटोगे तो तुम जियोगे। देखो, तुम जीवित रहोगे। चुनाव आपके हाथ में दोस्तों। ना ये चित्र देख लीजिए आप। मैं सबसे पहले आपको यह दिखा दूं, एक व्यक्ति जिसका शरीर यहां पड़ा हुआ है और उसकी जो रूह है मरने के बाद। आप, ये तो सिर्फ एक चित्र है। ये चित्र इसलिए है क्योंकि ऐसा कुछ घटेगा आपके साथ जिस दिन तुम मरोगे। ऐसा कुछ घटेगा मेरे साथ जिस दिन मैं मरूंगा। और ऐसा कुछ घटा था उन लोगों के साथ जो 5 मिनट पहले या फिर आधा घंटा पहले आपका कोई मरकर, या दोस्त या पड़ोसी या ना जाने कोई और, उसके साथ यह घटना घटी। तो लिखा है योर सोल मस्ट गेट सेव्ड थ्रू क्राइस्ट जीसस। आपकी जो आत्मा है ना, उसका उद्धार होना जरूरी है यीशु के द्वारा। मस्ट गेट सेव्ड, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सब कुछ सोचते हैं ना, मेरा बिजनेस क्यों, मेरे फैमिली का घर क्यों, मेरी बैंक बैलेंस क्यों, सब कुछ सोचते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि हो ना हो, कम से कम इसी ग्रह पर, प्लैनेट पर, इसको जिसको कहते हैं अर्थ, पृथ्वी, यहां कम से कम 40, 50, 60 साल तो मैं निकाल लूंगा। मेरी फिर शादी होगी, बच्चे होंगे, उनका घर, उनका हर चीज आप सोच लेते हैं ना। अब आप सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपका जो जीवन यहां का है वो कुछ सालों का है, कुछ सदियों का है, उसके बाद खत्म, आप अनंत काल के लिए इस शरीर को खो दोगे। मैं रखूंगा उसको, खो दोगे। लेकिन आप फिर असली में ये हो
क्या कभी इसके ऊपर फोकस किया था? क्या कभी इसके ऊपर सोचा था? मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, आपको समझ आएगी। आप जब कोई नया कपड़ा खरीदते हैं, कोई भी लेडीज हो या जेंट्स हो, आप लोग जब नया कपड़ा खरीदते हैं तो आप उसको कितना संभालते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपको पता चलता है कि ये कपड़ा 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद ये पुराना हो जाएगा, आपको पहले से फिक्स है दिमाग में, आपको पता है ये आज नहीं तो कल ये पुराना होगा। फिर उसकी वैल्यू आप क्या करते हैं? आप उसको ऐसे कंसीडर करते हैं, आप उसको ऐसे लेकर चलते हैं, यार क्या कर रहा हूं मैं इसके साथ में, ये आज नहीं तो कल फट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। आप उसको इतना केयर नहीं करते हैं। वैसे ही इसको भी समझिए, आपका शरीर जिसमें आप अभी मुझे सुन रहे हैं और जिससे मैं बात कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं आध्यात्मिक बातें, आत्मिक बातें जो आपको कनेक्ट करेंगी। इसलिए लिखा है योर सोल, सोल मीन्स स्पिरिट, आपकी आत्मा, योर सोल मस्ट गेट सेव्ड थ्रू क्राइस्ट जीसस। यीशु जो अभिषेकित है उसके द्वारा आपका उद्धार होना बहुत जरूरी है। मैं वापस कहता हूं, अगर उद्धार नहीं पाया और आप मर गए, जो कि मैंने टॉपिक डाला, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम, अगर आप इस व्यक्ति के बगैर मर गए, इस व्यक्ति के बगैर जिसका नाम है यीशु। बीच में किसी ने, चलो ऐसे बोल देता हूं कि किसी ने चर्चा की थी बीच में कि यीशु ही क्यों, क्योंकि नास्तिक जो नहीं मानते कि कोई ईश्वर है, वो कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, जो जिंदगी मिली है वही जियो। क्यों? बोला जिसको देख रहे हैं उसको नहीं जिएंगे। जिसकी बातें क्रिश्चियंस करते हैं, यीशु वाले करते हैं, जो आगे आएगी उसको सोचकर क्या फायदा, क्योंकि वो नहीं दिखती। इनसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं। अभी जो आज का दिन देख रहा है, जिसको कहते हैं संडे, तारीख क्या है? 7 जी, 7 है, देख लो। हाँ, जिसको कहते हैं संडे। आप जैसे ही सुबह उठे थे, आपने कैलेंडर पर देखा कि आज संडे है, ये आपने दिन देखा, लेकिन आपको यह भी पता है, क्योंकि पूरे संडे आपने किसी को फोन करके बोला होगा कि कल मंडे है, कल मिलते हैं। तो जब आपने मंडे देखा नहीं, आपने उसको कैसे कह दिया कि कल मिलेंगे? आपको आपका घर का राशन आप महीने भर का भरते हैं। अगर कोई बहन देख रही है, अगर कोई मां देख रही है, अगर किसी की पत्नी देख रही है, किसी की बहन देख रही है, तो आप अपना घर का राशन महीने भर का क्यों भरते हैं? साथ ही साथ आप क्यों कहते हैं कि पैसे इकट्ठे करो? क्योंकि भविष्य में काम आएगा, क्योंकि भविष्य आपने देखा ही नहीं है। तो मैं ऐसे नास्तिक वालों से कहना चाहता हूं कि तुम नहीं मानते कि कोई ईश्वर है, तुम नहीं मानते कि ऊपर कोई गॉड है, तो फिर तुम ये कैसे मान लेते हो? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये है, आज का दिन है, अभी ये जो जीवन है यही काफी है। लेकिन तुमने कैसे कह दिया कि कल मिलेंगे? तुमने कैसे कल की तैयारी कर ली? बैंक बैलेंस कैसे कर लिया? तुमसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है, जो ये कह देता है कि ये जो जीवन है, ये दिख रहा है, यही है, बाकी कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। जी नहीं, बहुत बड़े धोखे में हो, क्योंकि एक दिन आपका शरीर यहीं रह जाएगा, या तो जला दिया जाएगा, या तो गाड़ दिया जाएगा, या तो चील कौवों को खिला दिया जाएगा, या तो कहीं डाल दिया जाएगा। लेकिन तुम्हारी जो स्पिरिट है ना, जिसको कहते हैं सोल, ये जो तुम्हारी आत्मा है ना, ये अनंत काल के लिए रहेगी। और कहां जाएगी मैं वो भी बता देता हूं। सो वापस आ रहा हूं, योर सोल मस्ट गेट सेव्ड थ्रू क्राइस्ट जीसस। नाउ इसको देखिए, बिकॉज योर सोल इज मेड फॉर इटर्नल। अनंत काल के लिए आपकी आत्मा है। क्या कभी इसको सोचा था? क्या कभी इसके ऊपर ध्यान दिया था कि मेरी आत्मा अनंत काल के लिए है? जी हां, शरीर की कोई गारंटी नहीं है। मैं वापस कहता हूं, आप बच्चे होते हैं, क्या नेचुरल चीज है और क्या परमेश्वर ने बनाया है। आप बच्चे से पैदा होते हैं और बुढ़े पे मर जाते हैं, और आप जैसे जैसे उम्र होती है, आपको पता चलता है कि मेरा मरने का दिन नजदीक आ रहा है। आप जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आपकी जिंदगी का 1 साल खत्म, जबकि वो दुख का दिन है, लेकिन हम खुशी मना रहे होते हैं, वो बात अलग है। आपका मौत नजदीक आ रहा है, लेकिन स्पिरिट को कोई एज नहीं है। वाह, आपकी जो स्पिरिट है ना, उसको कोई उम्र नहीं है, वो अनंत काल के लिए बनी है। इसलिए लिखा है, बिकॉज योर सोल इज मेड फॉर इटर्नल। अनंत काल के लिए आपका जो रूह है वो बना है ना। दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, जिस दिन मनुष्य मर जाता है, अनंत काल के लिए वो अपने शरीर को खो बैठता है। ये देख लीजिएगा, या मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। यूट्यूब पे कितना? वाह,
बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने YouTube पे 580 लोग और Facebook पे 600 के आसपास, आप सभी को कहना चाहता हूं, इसको देखिएगा। जिस दिन मनुष्य मर जाता है अनंत काल के लिए, वो अपना शरीर को खो बैठता है। आपने बहुत मसल बनाए, आप बॉडी बिल्डर थे, लेकिन एक दिन खो दोगे। आप दुनिया की 10 टॉप मॉडल्स में नंबर 1 है, लेकिन एक दिन आप अपना शरीर खो दोगे। आपने इसको खूब घसा साबुन से, आपने खूब इत्र लगाए, परफ्यूम लगाए, आपने खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, लेकिन एक दिन आप ये शरीर को खो दोगे, वो भी अनंत काल के लिए। रिमेंबर दिस, इसको दिमाग में गांठ बांध के रखिए। आपका शरीर कभी धक्का लगता है तो कहते हैं मुझे धक्का मारा, उसी शरीर को तुम अनंत काल के लिए खो दोगे। तुमको किसी ने थप्पड़ मारा तो तुम कहते हैं मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, तुमको नहीं, तुम्हारे शरीर को मारा। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। कोई कहता है कि मुझे कोई चिंता नहीं करता, किसकी? शरीर की, जिसको तुम खो दोगे। बात यहां आत्मा की हो रही है। तो फिर से कहता हूं कि जिस दिन तुम मर जाओगे अनंत काल के लिए, तुम अपनी आत्मा शरीर को खो दोगे, और अनंत काल के लिए तुम्हारी आत्मा दो में से एक जगह मैं रखूंगा उसको। लिखा है, और फिर जैसे ही तुम मर जाते हो ना, लिखा है फिर शुरू होता है आत्मा का न्याय, या नर्क या स्वर्ग। जी बहुत ध्यान से देखिएगा। जिस दिन तुम मर जाते हो, तुम अपनी शरीर को अनंत काल के लिए खो देते हो, और फिर यहां से शुरू होता है तुम्हारी आत्मा का न्याय। ना अब जरा ध्यान दीजिएगा, धोखा नहीं खाना दोस्त, धोखा नहीं खाना। शैतान बहुत चालाक है, उसने हजारों सालों से लोगों को ऐसा मूर्ख बनाया, उसने कभी आत्मा पर फोकस होने नहीं दिया, नहीं दिया। और जो कुछ ग्रुप आत्माओं पर फोकस करते हैं वो भी बिगड़े हुए हैं। लेकिन यीशु बताता है कि जिस दिन तुम अपना शरीर को खो बैठोगे, मर जाओगे, उस दिन तुम्हारी आत्मा का जो असली में हो तुम, जो हम असली में हैं, वो उस दिन प्रकट होगा कुछ ऐसे। और जब वो बाहर निकलेगा शरीर से, जिसको कहते हैं अपने भाड़े के घर से, रेंटेड हाउस से, जब वो बाहर निकलेगा तब उसका फैसला होगा अनंत काल के न्याय के लिए। जो मैं बता चुका हूं कि जो यीशु को नहीं माना, परमेश्वर को नहीं माना, सुसमाचार को नहीं माना, उसे पलटा लेगा। रिवेंज आप जो भी कहना चाहो, प्रतिशोध लेगा, या तो नरक या तो स्वर्ग। पास्टर डैनियल, नरक क्यों? क्योंकि आपने यीशु को नहीं जाना। स्वर्ग क्यों? क्योंकि आपके जीते जी आपकी आत्मा ने उद्धार पाया, जिसको मैं अभी रख चुका हूं, जो कि लिखा है, योर सोल मस्ट गेट सेव्ड थ्रू क्राइस्ट जीसस। यीशु के द्वारा आपका उद्धार होना बहुत जरूरी है। पास्टर डैनियल, आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं? नहीं 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 नहीं। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप क्रिश्चियन के पास्टर हैं? जी नहीं। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बाइबल टीचर हैं? जी नहीं। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम अभी यीशु के प्रचारक हो? जी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ सालों पहले मैं तुम्हारी तरह था। मैं भी इसी ग्रह में शराब पीता था, नशा करता था, संसारिक जीवन जीता था। मुझे किसी ने बताया, मेरा फर्ज है कि जो रास्ता मुझे मिला मानव जाति के लिए, मैं वही रास्ता आपको बताऊं। दैट्स इट। अब मानना नहीं मानना ये आपका चुनाव है, क्योंकि जब मुझे जिसने सुनाया था उसने भी यही कहा, मानना नहीं मानना ये आपका चुनाव। मेरी समझदारी थी जो मैंने ये रास्ता चुनाव किया। अब आपकी समझदारी कहां है, आप बताइए। सोच के देखिए, इस पृथ्वी पर ऐसी बातें आपको कहीं से सुनने नहीं मिलेगी सिवाय यीशु और यीशु के लोगों के द्वारा। जिस दिन तुम मर जाते हो, तुम अनंत काल के लिए अपनी शरीर को खो बैठते हो, और लिखा है कि फिर शुरू होता है आत्मा का न्याय। आत्मा का न्याय क्या कभी सोचा है आपने? मैं आज शायद कुछ समय बाद देर तक बात करूंगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना जी। क्या कभी सोचा है आपने कि जिस दिन तुम इस दुनिया से निकल जाओगे, ये जो ग्रह है ना, इसके बाहर एक दुनिया है जिसको परमेश्वर की दुनिया कहते हैं, और वहां पे शरीर नहीं जाता, वहां सिर्फ आत्मा जाती है। तो जब तुम वहां पहुंचोगे तो वहां की जो भाषा है ना वो ये होगी, वहां की जो लैंग्वेज है इस तरह की होगी कि उद्धार पाया, क्या यीशु को जाना, अरे तुमने अपना जीवन कैसे जिया, ये लैंग्वेज वहां चलती है। और सोच के देखिए, मरने से पहले अगर आपने ये चीज को नहीं पाया तो भैया बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं वापस कहता हूं, मैं कैसे आपको कन्वे करूं, मैं कैसे समझाऊं। अगर मैं अभी आपके घर बैठ, अभी आप जहां हैं ना वहां बैठ के आपके पैर पकड़ के कहता कि यार एक बार इसके बारे में सोचो कि तुम्हारे मरने से पहले तुमको एक बहुत कीमती काम करना है, बहुत प्रेशियस काम करना है, और वो है योर सोल शुड मस्ट गेट सेव्ड बाय जीसस क्राइस्ट। आपकी आत्मा का उद्धार होना बहुत जरूरी है। मैं कुछ सेकंड इसको और रख रहा हूं क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने ये स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं इसको कैसे कन्वे करूं। यीशु ने एक बार उदाहरण दिया था, रेफरेंस याद नहीं आ रहा। यीशु ने कहा यह ऐसा जीवन है कि किसी को खेत में छुपा खजाना मिल गया, किसी को खेत में छुपा खजाना मिल गया। अब वो खजाने को कैसे निकालें, तो उसने खेत को ही खरीद लिया और उसने कहा कि मेरी सारी कमाई मैं इसको खरीदने में डाल देता हूं ताकि ये जो खजाना है मेरा हो जाए। आप अभी समझ गए होंगे, ये ऐसी कीमती चीज है, आपका सब कुछ डाल दो आत्मा का उद्धार पाने के लिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा दोस्त, आप अभी भी जिंदा हैं। पिछले हफ्ते मर सकते थे रोड एक्सीडेंट में, बीमारी से, कोरोना वायरस से, या किसी हार्ट अटैक से, या फिर किसी के मर्डर से, या कोई घटना घटने वाली थी, ट्रेन की पटरी के नीचे आने वाले थे, XYZ, लेकिन आप बचे हैं अभी तक। आपका उद्धार होना अगर बाकी है, मैं आपको अभी कहता हूं कि बच जाओ, और रास्ता एक ही है और वो है यीशु पर विश्वास करना। बहस का विषय हो सकता है आपके लिए क्योंकि आप हिंदू हैं, मैं यीशु को क्यों मानूं, यह बहस का विषय आपके पास होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा के पास में, तुम्हारी आत्मा हिंदू नहीं है। वाह, लेट मी रिपीट दिस, तुम्हारी आत्मा हिंदू नहीं है, तुम्हारी आत्मा मुस्लिम नहीं है, तुम्हारी आत्मा बुद्धिस्ट नहीं है, तुम्हारी आत्मा पारसी या आदिवासी है, जैन या फिर कोई दूसरा धर्म नहीं है। आपकी आत्मा एक आत्मा है, दैट्स इट, जिसको परमेश्वर ने बनाया, जिसको परमेश्वर ने बनाया, और उसका उद्धार होना बहुत जरूरी है। ना ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिएगा, ये है आप, इसको कहते हैं स्पिरिट। ये है असली में आप, या तो नर्क या तो स्वर्ग। जी, लिखा है मरने से पहले आपको सुनिश्चित करना होगा आप अपना अनंत काल कहां बिताओगे। आपको सुनिश्चित करना होगा आप अपना अनंत काल कहां बिताओगे। कभी बाहर जाते हो ना, 24 घंटे प्लान करते हो ना, घर कहां लेंगे, होटल कहां रहेंगे, कमरा कहां होगा, पिकनिक जा रहे हैं, सब प्लानिंग करते हो ना। आपका अनंत काल का जीवन कहां बीतेगा, आपने प्लान क्यों नहीं किया दोस्त, आपने प्लान क्यों नहीं किया मेरे भाई। कभी टेलीविजन पर कपिल शर्मा बोलेगा ये बातें, कभी नेशनल टेलीविजन पर मोदी बोलेगा जो देश का प्रधानमंत्री है, कभी अमेरिका का ट्रंप बोलेगा ये बातें, कोई स्कूल का प्रिंसिपल बोलेगा, कोई आपका ट्यूशन टीचर बोलेगा, या फिर आपका कोई पड़ोसी बोलेगा। जी नहीं, ये सिर्फ बाइबल बोल सकती है, ये यीशु बोल सकता है, और उसको मानने वाले मुझ जैसे लोग। ये बातें नहीं चलती मार्केट में, ये नहीं मिलेगा आपको किसी शॉपिंग मॉल पर या किसी रेस्टोरेंट में या किसी बड़े शहर में। ये सिर्फ बाइबल की बातें, और ये यहीं से आती हैं, मुझको भी यहीं से मिला। और जो अभी मुझे सुन रहे हैं, 1000, 2000, 1500, जो भी अभी मुझे सुन रहे, जी आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपको यहीं से मिलेगा। ये प्रश्न वापस से रखूंगा, मरने से पहले आपको सुनिश्चित करना होगा आप अपना अनंत काल का जीवन कहां बिताओगे, आप अपना अनंत काल कहां बिताओगे। मुझे नहीं पता मैं किस किस से बात कर रहा हूं। आज रात आपका आखिरी दिन हो सकता है यार, आज रात आपका आखिरी दिन हो सकता है। मरने से पहले सुनिश्चित करो आपको कहां जाना है। तुम्हारी जो स्पिरिट है ना, आत्मा, सोल, इसको दोनों में से एक जगह पे पहुंचाइए मरने से पहले। यह है नरक, वो है स्वर्ग। इसलिए लिखा है मरने से पहले आपको सुनिश्चित करना होगा आप अनंत काल का जीवन कहां बिताओगे। क्यों? क्योंकि इब्रानियों उसका 9:27 कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, मैं फिर रिपीट करता हूं, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद लिखा है न्याय का होना नियुक्त है। कंफर्म, पक्की बात, जैसे ही मरोगे आपको सीधा न्याय के सामने खड़ा होना होगा, आपको सीधा न्याय के सामने खड़ा होना होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। लिखा है जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जानते हो, हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी से गया है ना अभी तक,
वो कोई भी हो, राजा हो, महाराजा हो, मंत्री हो, नेता हो, अभिनेता हो, रोडपति, करोड़पति, जो भी मरा, इवन आज आधा घंटा पहले या अभी कोई मर रहा होगा 5 मिनट पहले, वो सीधा न्याय के सामने खड़ा है। उसकी जो स्पिरिट है ना, वो निकल कर सीधा न्याय के पास में। और आपने झटका तो देख लिया, जैसे ही कोरोना वायरस आ गया, आपको पता चल गया कि कोई तो बैठा है सुप्रीम ऊपर, जो इस पृथ्वी को हिला रहा है, जो इस ग्रह को हिला रहा है, इंसान को जगा रहा है। क्या नहीं तरक्की की 1-2 साल पहले 2020 में, क्या क्या झंडे गाड़े थे साइंटिस्ट वालों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियर ने, हम ये तरक्की करें। हर देश, एक्सक्यूज मी, हर देश अपना अपना झंडा लेके खड़ा है। हमने न्यूक्लियर बनाया, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, हमने ये बनाया, हमने चिप बनाई, हम चांद पे गए, फलाना और फलाना। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने एक छोटा सा झटका दिया, ये है कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं बना पाए कई समय तक, तो 1 साल निकल गया ना बनाने में। सोचिए आप। और ऐसे ही झटका अगर आपकी आत्मा को मिला तो फिर तुम्हारी आत्मा का क्या होगा। इसलिए लिखा है एक बार मरने के बाद, जैसे ही मर गए। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद में मैं दोबारा जन्म लूंगा। मूर्खता है, मूर्खता। तुम समझे ही नहीं बात को, क्योंकि इंसान को छोड़ किसी पक्षी, किसी जानवर, किसी गाय, किसी बंदर, किसी चूहा, किसी कुत्ते, किसी कॉकरोच, किसी सांप, या किसी पक्षी, या किसी भी डायनासोर टाइप का इंसान, जानवर भी क्यों ना हो, किसी में स्पिरिट नहीं है। ये नहीं है। साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है कि किसी भी एनिमल में, या किसी भी बर्ड में, किसी भी जीव जंतु में किसी प्रकार का स्पिरिट नहीं है। वो सिर्फ बॉडी है, दैट्स इट, शरीर। वो सिर्फ शरीर, उसको बनाया है, ऐसे परमेश्वर ने बनाया। उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अगर स्पिरिट दिया है ना, तो सिर्फ एक ही को दिया है, और वह है इंसान। और वह है इंसान। पहला पत्रस उसका 4:17-18 क्या कहता है देखिए, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है। अब हो गया ना टाइम, 6000 साल की तो दुनिया खत्म होने वाली है। अब कहता है क्योंकि समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। वाह, आप इसमें सबको देख सकते हैं। शाहरुख खान से लेकर, अमिताभ बच्चन से लेकर, सलमान खान से लेकर, लंदन का प्रिंस से लेकर, नेता से लेकर, अभिनेता से लेकर, देसी हो विदेशी हो, टाटा बिरला अंबानी, आपका दुनिया का कोई भी तुर्रम खान हो, उन सबको आप यहां पे देख सकते हैं कि जब ईसाई लोगों का न्याय लिखा है बहुत कठिन होगा, उनका न्याय इतना कठिन है, तो फिर उनका क्या जिसने यीशु का सुसमाचार को नहीं माना। वाह, भजन संहिता 9:17 क्या कहता है देखिए, लिखा है दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे। दुष्ट, दुष्ट किसको बोला? जिसके पास यीशु नहीं है। कहता है दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी परमेश्वर को भूल जाती हैं, वे भी अधलोक में लौट जाएंगी। नाउ दोस्तों, मैं नहीं जानता अब आपके साथ क्या हो रहा है, यहां पे आपको क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो तुम पत्थर के हो, तुम्हारी जमीर मर गई है। तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ और चल रहा होगा, मैं तो इसको मानता हूं, मैं तो उसको मानता हूं, मुझे वो बचा लेगा। अगर वो बचा लेगा तो उसने ये बातें पूरी दुनिया को क्यों नहीं सिखाई? क्यों यीशु ही सिखा रहा है पूरी दुनिया को। हाँ, जब वैक्सीन बना था ना भारत में कोरोना वायरस का, तो मोदी साहब ने क्या किया? पूरी दुनिया के कंट्री को कॉल लगाया और कहा कि वैक्सीन मेरे पास में, भारत के पास में, और यहां से एक्सपोर्ट किया गया। इसको कहते हैं जब आपको कुछ मिल जाए ना बचने का रास्ता, तो आप दूसरों को बांटते हैं। यीशु ने मानव जाति को बचने का रास्ता उसने खुद लाया, और उसने मुझ जैसों को और पहली सदी में पतरस पौलुस जैसे लोगों का कि जाके दुनिया को बताओ। जैसे कोरोना वायरस के लिए भारत में वैक्सीन है, वैसे ही पाप के वायरस से बचाने के लिए यीशु के पास वैक्सीन है, जिसको कहते हैं सैल्वेशन, जिसको कहते हैं उद्धार। वाह, सी ना, इसको देखिए हिजकिय्याह 18:20 क्या लिखा है देखिएगा। लिखा है जो प्राणी पाप करे वही मरेगा।
जो व्यक्ति पाप करेगा वही मरेगा, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल, दुष्टों को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। सब ठीक है? वाह, इट्स ओके। वाह, सोचिए दोस्तों, ये वचन क्यों आपके बीच में, क्यों इन बातों को मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को वक्त वक्त पर वार्न करता आया है, चेतावनी देता आया है, उनको होशियार खबरदार करता आया है और कहता आया है कि बचो बचो बचो, दुनिया में बचो। तुमको हम पागल लगते हैं ना क्रिश्चियन वाले, तुमको मुझ जैसे प्रीचर पागल लगते हैं ना तुम बाहर वालों। तुम कहते हो कि ये ईसाई लोग जो हैं धर्मांतर करते हैं। जी नहीं, हम तुम्हारी आत्मा को बचाने का वैक्सीन दे रहे हैं। आज की भाषा में अगर बात करूं, उसी का 21 क्या कहता है देखिए, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों को पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित रहेगा। यह परमेश्वर ने प्लान किया था। आज का मेरा मैसेज सुनकर किसी को अगर लगता है, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन, जवान बुजुर्ग, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपको अगर अभी लग रहा है ना कि यस पास्टर डैनियल, परमेश्वर मुझे यहां मौका दे रहा है और लिखा है कि परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मन फिरा ले, मैं उसको बचा लूंगा। यह मैसेज के साथ आया हूं आपके बीच में। मैं आपको वापस कह रहा हूं कि इस मैसेज के साथ आया। लिखा है 18:23 में, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? परमेश्वर को खुशी नहीं है। वापस कह दूं, परमेश्वर को खुशी नहीं है अगर कोई पापी मरे, परमेश्वर को खुशी नहीं है कोई नरक जाए, परमेश्वर को खुशी नहीं है अगर किसी की जिंदगी अनंत काल के लिए नरक में चले जाए। वो कहता है कि मैं खुश नहीं होता, मैं खुश नहीं होता, मैं खुश नहीं होता। फिर क्या होता है? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परमेश्वर ने बनाया है ना हर इंसान को। परमेश्वर कहता है कि मैंने बनाया ना, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम सिख, तुम ईसाई, तुम जो भी हो, मैंने तुमको बनाया, मैंने तुमको बनाया। तुम इंसान थे, आदम की संतान हो, हम सब आदम की संतान हैं, वहां से बने। हमारे में किसका डीएनए? परमेश्वर का डीएनए है जो आदम में डाला था। हेसेकियेल उसका 18:32 क्या कहता देखिए, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तो भी तभी तुम जीवित रहोगे। पश्चाताप करो, मैं अभी कह रहा हूं, पश्चाताप करो, मैं अभी कह रहा हूं, रिपेंट रिपेंट, पश्चाताप करो, तुम बच जाओगे, तुम बच जाओगे। आपको पता है, आज मेरा मैसेज अभी 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद फेसबुक और यूट्यूब पे मेरा लाइव दिखना खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप वीडियो देख लिए, आप अपने अपने घर पर बैठ जाओगे। अगर आपने उद्धार पा लिया तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसा सोचा, अरे ये लोग को तो काम है, अरे ये लोग तो बोलते रहते, अरे इनका काम है चिल्लाते रहना, अरे इनको कोई काम नहीं, ऐसा अगर सोच के तुमने अगर लूसीफर के चाल में तुम आ गए और उसका तुमने नजरअंदाज कर दिया आज की बात को, तो इसी दिन को तुम्हारी आत्मा का जब न्याय होगा ना, तो आज की रिपीट टेलीकास्ट परमेश्वर दिखाएगा कि इस सोशल मीडिया पे मेरा बेटा डैनियल राज तुझे प्रचार कर रहा था, लेकिन तूने मजाक में ले लिया, तूने हल्के में ले लिया, तुझे ऐसा लगा ये क्रिश्चियन लोगों का भाषण है। ना, नहीं करना ऐसा, नहीं करना ऐसा, नहीं करना ऐसा। मैं कैसे समझाऊं आपको? कितना स्पष्ट समझा रहा है परमेश्वर। पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे, पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। हेसेकियेल 33:11 लिखा है, तूने उनसे ये कहा, तू उनसे ये कहा, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। परमेश्वर कसम नहीं खाता, लेकिन यहां पे आपको समझाने के लिए कि कितना सच है, परमेश्वर अपनी खुद की कसम खा रहा है। कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। वाह, सी, वापस आता हूं दोस्तों, परमेश्वर दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता। लाखों लोग, अभी मैं चित्र रखूंगा, लाखों लोग जो नरक में अभी मर रहे हैं ना, लाखों लोग, उनके मरने से परमेश्वर खुश नहीं होता। अभी तक जितने लोग मरे हैं,
मैं नहीं जानता। लाखों 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 लोग मरे हैं, उन सभी को परमेश्वर नरक में देखकर खुश नहीं है। लेकिन उनकी गिनती में आपका इजाफा क्यों, आपकी गिनती यहां क्यों? उसके वजह से ये आज का प्रचार कर रहा हूं। व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम? अगर तुम उसके बगैर मर गए तो क्या होगा? फिर लिखा है परमेश्वर से डरो। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर से डरो। मैं उन सभी मसीहों से भी कहना चाहता हूं, परमेश्वर से डरो। उन सेवकों से कहना चाहता हूं, उन पास्टरों से कहना चाहता हूं, उन वर्शिपरों से कहना चाहता हूं जो मसीह के साथ हैं, मसीह में लेकिन गड़बड़ी का जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर से डरो। वो सभी मुझ जैसे बाइबल टीचरों से कहना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहे हैं और यीशु के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, रुमाल बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, खुद को बेच रहे हैं पैसे के चक्कर में। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भी आत्मा अनंत काल के लिए नरक में जाने का फुल चांस है अगर तुमने मसीह का जीवन ठीक से नहीं जिया। मत्ती 10:28 क्या कहता है? देखिए, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो। किससे डरो? कितना स्पष्ट है, लिखता है उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तुम्हारी आत्मा को, शरीर को, दोनों को नरक में नाश कर सकता है। उनसे डरो। वाह, उनसे डरो, उनसे डरो। ना इसको देखिए, मत्ती 13:42, मैथ्यू 13:42 क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र और स्वर्गदूतों को मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठे करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। और इसी को यशाया क्या कहता है? देखिए, यशाया 66:24 कहता है तब वे निकलकर उन लोगों की लौथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दुष्टि डालेंगे। किससे? जो परमेश्वर को नहीं पहचाने। ये यशाया अंत के दिनों की प्रोफेसी कर रहा है। वो कहता है कि जिन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना, उनकी लाशों को कहां? नरक में देखेंगे, दुष्टि डालेंगे। देखो, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी नहीं मरेंगे। क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी नहीं मरेंगे। उनके अंदर जो कीड़े वो कभी नहीं मरेंगे, उनकी आग कभी नहीं बुझेगी और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। किनसे? ऐसे लोगों से जो परमेश्वर को नहीं मानते। मुझको कैसे बताऊं? आज मुझे आप पर रहम है, आज मुझे आप पर दया है, आज मुझे आपके लिए प्रचार करने के लिए मेरा गला फाड़ रहा हूं ताकि ये मैसेज आप तक पहुंचाऊं। लेकिन जिस दिन फैसला हो जाएगा, जिस दिन पूरी दुनिया का न्याय हो जाएगा ना, उस दिन मुझे तुम लोगों पर गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि इतना समझाए थे तुम फिर भी नहीं समझे, तो गुस्सा आना वाजिब है, गुस्सा आना वाजिब है। हम तुम जैसे को समझाने के लिए, मुझ जैसे लोग जले हैं, कटे हैं, पत्थर से मारे तुमने, आरियों से चीरे तुमने, उनको आग में डाला, तेल में डाला मसीह का प्रचार करने के लिए। लेकिन उस दिन तो हम सह गए, उस दिन तो हम चुप रह गए, बर्दाश्त कर लिए। लेकिन हमको उस दिन तुम पर घृणा आएगी। क्यों? क्योंकि तुमको इतना कुछ समझाया फिर भी तुम नहीं समझे और तुम्हारे को नरक में डालकर वहां का कीड़ा कभी नहीं मरेगा, वहां की आग कभी नहीं बुझेगी। ऐसों को देखकर हमको घृणा आएगी, हमको घृणा आएगी। एक एग्जाम्पल रख रहा हूं। सबसे पहला ये चित्र देख लीजिए और मैं समाप्ति की तरफ भी आ गया हूं। यूट्यूब पे कितने लोग हैं? या तो कम से कम 1200 लोग अभी मुझे देख रहे हैं। मैं आप सभी को फिर कहता हूं, सोचो, आज का मैसेज को सोचिए। मसीह हैं तो भी सोचो, नहीं है तो ज्यादा सोचो। या ये चित्र देख लीजिए। ये चित्र एक घटना जिसको खुद यीशु मसीह ने कहा, ईसा मसीह ने खुद कहा, यीशु ने खुद कहा इस घटना को। कहां? लूका का 16:19 से। लेकिन मैं उसको नहीं रख रहा हूं, लेकिन जो चाहिए वो रख रहा हूं। ये चित्र देख लीजिए। एक व्यक्ति नीचे पड़ा है जिसको कहते हैं लाजर, एक व्यक्ति जिसको कहते हैं धनवान, द रिच मैन। इसकी कहानी खूब पॉपुलर है बाइबल के अंदर। इस व्यक्ति का जीवन जीते जी और इस व्यक्ति का जीवन जीते जी टोटल अपोजिट है। ये रिच है, ये टोटली पुअर है, गरीब है, जिसके पास में खाना नहीं है। और ऐसा लिखा है कि कुत्ते उसके जो चोट लगी है ना उसको चाटते हैं, क्योंकि उनको भी खाना नहीं है। ऐसी अवस्था में ये पड़ा। लेकिन एक दिन दोनों मर गए।
जी, आपने ठीक सुना, एक दिन दोनों मर गए। या तो ये पहले मरा होगा या तो वो पहले मरा होगा, इसका डेटा हमारे पास में नहीं है, लेकिन इतनी तो पक्की बात है कि दोनों एक दिन मर गए। और जैसे ही मरे उसके आगे ऐसा कुछ लिखा है कि जो धनवान था वो नरक में और जो लाजर गरीब था वो स्वर्ग में अब्राहम के पास। ये पिक्चर ऐसा ही होगा, इसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको समझाना था। ये पिक्चर मुझे मिला है ताकि मैं आपको कन्वे कर सकूं। आप जरा सुनिएगा। इस व्यक्ति ने जब तक जिंदा था, जब तक अपने शरीर में था, आज आपकी गिनती शायद इससे कर दूंगा या आप खुद की गिनती शायद इससे कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं और परमेश्वर चाहता है कि आपकी गिनती लाजर के साथ हो जो बच जाए या बच गया। जी, ये व्यक्ति अपने पूरी जिंदगी खूब मजा किया, खूब खाया पिया और खूब अय्याशी के साथ जीवन जिया। देख लीजिए, इसने कभी नहीं सोचा कि आज नहीं तो कल मैं मर सकता हूं, कोई दूसरा राजा मेरे राज्य पे आक्रमण कर कर अपने हथियार से मेरा कत्ल कर सकता है। ऐसा इसने कभी नहीं सोचा। हो सकता है कि इसके पास में अच्छी खासी सेना होगी और इसने सोचा होगा कि मैं अच्छे से जी लूंगा, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा कि मरने के बाद क्या होगा। नहीं सोचा। और आपको पता है लूसीफर यही चाहता है, शैतान जो है ना यही चाहता है। ये नास्तिक वाले कहां से आ गए? ये शैतान के एजेंट हैं। ये जो हमको कहते हैं ना कि तुम यीशु का प्रचार करते हो तो धर्मांतर करते हो। आजकल बाइबल फाड़ी जा रही है, चर्च को तोड़ा जा रहा है, चर्च को आग लगाई जा रही है, पास्टरों को, प्रभु के दासों को पीटा जा रहा है। इन सब के पीछे उस लूसीफर का हाथ है, एक ही मकसद के साथ कि ऐसे लोग नरक पहुंच जाए, ऐसे लोग नरक पहुंच जाए। वही वजह है कि आज हम चुप हैं, तुम्हारी मार सह रहे हैं, तुम्हारी गालियां सह रहे हैं, तुम्हारी धमकियां सह रहे हैं और चुप हैं। वजह एक ही है कि तुमको हम यहां से बचा लें। ये जब यहां पहुंचा इसकी होश उड़ गए साहब, इसके होश उड़ गए। इसको पता चला कि जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी तो ये है। जब ये यहां पड़ा वो सोच रहा था तो उसने अपनी आंख उठाई और उसने कुछ देखा। और लूका के 16:24 में, लूक 16:24 में उसने क्या कहा, ये पहला देख लीजिए। एक बूंद पानी अपने उंगली से डुबोकर, एक बूंद पानी मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। ये यहां कैसा था दोस्तों? फोटो देखा ना आपने? ये यहां कैसा है? यही तो फर्क बता रहा हूं। व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम? यही फर्क बता रहा हूं। इस वक्त में आपकी जगह मैं होता ना, मैं अभी अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता, चेयर से खड़ा हो जाता, या फिर कहीं कुछ कर रहा हूं तो वहां शांत हो जाता और मैं खुद का सोचता, यार बात तो सही कर रहा है आदमी। अगर मैं यहां पर ऐसा हूं और मुझे मरने के बाद अगर यहां पहुंचना है तो मैं तो इतना मूर्ख नहीं हूं कि मैं यीशु को नहीं अपनाऊं। मैं फिर कहता हूं, क्या दिक्कत है यीशु को अपनाने में? मैं आप लोगों से सीधी बात कर रहा हूं, क्या दिक्कत है यीशु को अपनाने में? किसने कहा धर्म बदलता है? और रखा क्या है तुम्हारे धर्म में? क्या दे दिया? तुम अपने जात को, तुम अपने कौम को, तुम अपने नाम को, तुम अपने हैसियत को, तुम खुद को लेकर चले हो। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि इसके बाद एक जिंदगी है जिसके लिए रास्ता लेकर आया यीशु। मैंने कभी नहीं कहा कि हम ईसाई हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि यीशु मसीह क्रिश्चियन का भगवान है, मैंने नहीं कहा, ना ही बाइबल कहती है। जरा सोचिए आपको क्यों ये प्रचार कर रहे हैं, ताकि तुम यहां ना जाओ। और ये कहता है कि एक बूंद पानी, इसका मतलब क्या है? एक बार नरक में गए, एक बार फिर कहता हूं, एक बार नरक में गए, वहां से कभी कभी वापस नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। कितनी बड़ी मुसीबत में है आज इंसान। आप जरा सोच के देखिए, मजाक नहीं है क्रिश्चियनिटी, मजाक नहीं है। अभी जो मुझे देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं उन सभी को बात करना चाहता हूं, जो विश्वासी है मैं उनको भी कहना चाहता हूं, मसीह मंथन के लोगों को भी कहना चाहता हूं, मसीह मंथन के एडमिन्स, प्रीचर, सबको कहना चाहता हूं, मजाक नहीं है। जो हमने यीशु मसीह का बेड़ा अपने कंधे पे उठाया, दूसरों को प्रचार करना मजाक नहीं है, और ना ही खुद जो हम मसीह जीवन जी रहे वो मजाक है। बहुत बड़ी मुसीबत में आज पूरी दुनिया है, बहुत बड़ी मुसीबत में। अगर हम इस एंगल को समझे, बहुत बड़ी मुसीबत में। प्रतिदिन
अगर आपको मैं डेटा दे दूं, 62,000, मोर देन 62,000 पीपल आर डाइंग एवरी डे। प्रतिदिन 24 घंटे में 62,000 लोग मरते हैं इस प्लेनेट पे। सोच के देखिए, प्रतिदिन 62,000 लोग इस एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे। लेकिन यहां आने से पहले क्या जीवन था? ये वाला, ये अय्याशी का जीवन। दारू पियो, कल का दिन किसने देखा? मजाक करो, कल का किसने दिन देखा? पैसे खूब उड़ाओ, कल का दिन किसने देखा? अरे जो मन करता है वो करो, अरे कल का दिन किसने देखा? लेकिन यहां देख लीजिए ना, यहां देख लीजिए, और ये तड़प रहा है एक बूंद पानी के लिए ना। मैं ये आपको बता चुका हूं क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। भजन संहिता 50 का 21 बताकर मैं खत्म कर रहा हूं। कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? अगर यीशु को आए 2000 साल हो गए, 2000 अभी 21 चल रहा है जी, तो परमेश्वर ऊपर बैठा। डैनियल साहब, आपके हिसाब से कुछ लोग बोलते होंगे तो मैं बता देता हूं, कुछ कर क्यों नहीं रहा, चुप क्यों है? तो भजन संहिता 50 का 21 क्या कहता है? देखिए, यह काम तूने किया और मैं चुप रहा। मतलब तूने पाप किया, मैं चुप रहा। तू दारू पीता था, मैं चुप रहा। तू सिगरेट पीता था, मैं चुप रहा। तू मूर्ति पूजा करता था, मैं चुप रहा। तू बेचारी बना, मैं चुप रहा। तू लालची बना, मैं चुप रहा। ये चुप रहने के चलते, जरा देखिए क्या लिखा है, इसलिए तूने ये समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। जैसे ही आपको पता चला कि 2000 साल से परमेश्वर चुप है, कुछ नहीं कर रहा, भूकंप नहीं आ रहा, तबाही नहीं मच रही, मानव जाति मर नहीं रहा, इसका मतलब ऊपर बैठा जो परमेश्वर है वो चुप है। इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। मतलब तू भी पाप कर रहा था, परमेश्वर चुप है, तो तुझे लगा कि अरे परमेश्वर को सब चलता है। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि जिस दिन तू ऊपर आएगा तब बताऊंगा मैं चुप क्यों था, मैं चुप क्यों था। मेरे पास वक्त नहीं है और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स डालने के लिए कि जहां लिखा है परमेश्वर धीरज रखा है ताकि मानव जाति का उद्धार हो। दोस्तों, इस मैसेज को आप कैसे ले रहे हैं? अभी कैसे ले रहे हैं आप? फेसबुक और यूट्यूब वालों दोनों से बात कर रहा हूं। आप लोग अभी मैसेज को कैसे ले रहे हैं? यहां क्या हो रहा है अभी आपके? अगर परमेश्वर का आत्मा आपकी रूह को, आपके स्पिरिट को अगर झंझोड़ रहा है, कायल कर रहा है, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, तो वहीं घुटने पर आकर, वहीं पर अपना हाथ उठाकर एक बार अपनी जबान से ये कह दो कि यीशु, मैं विश्वास करता हूं तुझ पर, मैं विश्वास करता हूं तेरे सुसमाचार पर। ये जो सफेद कोट वाला डैनियल राज बात कर रहा है उस पर मैं विश्वास करता हूं। मेरे दोस्त, तुम वहीं विद इन अ सेकेंड, आंख का पलक झपकते अभी तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आपका नाम नरक की किताब से निकालकर स्वर्ग की जीवन की पुस्तक में डाल दिया जाएगा। अगर आप मुझसे पूछोगे पास्टर डैनियल, बाइबल के जितने भी प्रभु के दास थे, प्रॉफिट थे, किंग्स थे, नबी थे, याजक थे, सेवक थे, उन सब का प्रचार यही था? जी हां, यही था। यीशु का प्रचार ऐसे ही था? जी हां, ऐसे ही था। क्योंकि आपको जो यीशु परोसा गया ना, वो ऐसे रूप में परोसा गया है कि तुमको आशीष दे देगा, चंगाई दे देगा, आपका वीजा लगा देगा, आपकी नौकरी करवा देगा, बच्चों की शादी करा देगा। ऐसा वाला यीशु परोसा गया है। ये गलत है। यीशु इस पृथ्वी पर तुमको बचाने के लिए आया है। लूका 19 का 10 लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को और उनको बचाने के लिए आया है, खोए हुए को बचाने के लिए आया है ताकि वो नाश ना हो। वाह! एक प्रार्थना करूंगा आपके लिए अभी। अगर आप मेरे साथ तैयार हैं और अपना जीवन यीशु को देने के लिए तैयार हैं, मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करने जा रहा हूं। आइए अपनी आंखें बंद करें, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, जहां बैठे हो या जहां पर हो, अपना हाथ उठाकर अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। बहुत गंभीर विषय है दोस्तों। मैं फिर कभी इसके ऊपर, या हो सकता अगले हफ्ते के ऊपर, अगर पवित्र आत्मा अगुवाई करे तो अगला हफ्ता फिर इसके ऊपर जोर देते हुए, अगर अगुवाई हुई तो बात करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ये। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इस वक्त अभी जो भी मुझे देख रहा, सुन रहा है, अगर उनके दिल में ये आवाज आपने डाली है आज के मैसेज के द्वारा कि उसने पश्चाताप करना चाहिए और तू खुश होता है,
लूका 10:15 कहता है, अगर कोई पापी पृथ्वी पर मन फिराता है, 15 का 10 कहता है, तू आनंद मनाता है। प्रभु मैं विनती करता हूं मेरे स्वामी, मैं विनती करता हूं प्रभु, उनका जीवन बदल दे, उनका उद्धार करा दे प्रभु। और आज अगर ये अपना जीवन सच्चे मन से तुझे देते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका नाम अपनी पुस्तक में डाल दे, अपना नाम उस पुस्तक में डाल दे। और मैं जानता हूं कि जिस दिन ऐसा कोई करता है, उसके बाद उसके जीवन का लेखा, उसके जीवन का चरवा, पास्टर, सेवक, रखवाला तू बन जाता है, हम नहीं, तू बन जाता है। ऐसों को स्पर्श करिए प्रभु, ऐसों को छूइए प्रभु, ऐसों के जीवन में आइए प्रभु। और कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस पृथ्वी के ऊपर आज भी हम ऐसे सुसमाचार को सुन पा रहे हैं, जहां फिर मौका है अपनी अनंत काल का जीवन को बचाने का। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। आप ऐसा कर रहे हैं, उस विश्वास के साथ ये प्रार्थना को समाप्त करता हूं, ये कहते हुए कि यीशु ने पूरा किया है, यीशु के नाम से आमीन। नाउ दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अभी तक कम से कम 1.5 घंटा मुझे सुना है, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। अब परसों से, नॉट फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, परसों से डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, जिसको हमने ये नाम दिया है, इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन, इस मकसद के साथ मसीह की देह को वचन में मजबूत करने जा रहे हैं। और इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है परसों से, यानी कि मंगलवार। तो जितने लोगों ने अपनी अपनी रजिस्ट्री करा ली है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, बंद हो गया, मतलब 1000 मेंबर ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं 4 दिन पहले, तो हमने इसको बंद कर दिया है। आपको नेक्स्ट बैच में, अगर आपका नहीं हुआ है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, तो नेक्स्ट बैच में आपको लिया जाएगा। तो मंगलवार से जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक 7:30 बजे आपको जूम पर ऐड हो जाना है। अब जूम की जो आईडी है ना, वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और वो है व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शेयर कर दिया जाएगा, कल आपको सबको आईडी मिल जाएगी। और परसों आप लोग जो हैं जूम पर हमसे जुड़ सकते हैं, यहीं पर इसी रूम में, इसी शूटिंग रूम में मैं आपको मिलूंगा टीचिंग देते हुए, बहुत बहुत अद्भुत टॉपिक के साथ। कल, माफ करें, परसों आपके बीच में रखूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक खूब पहुंचाएं, और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें। जय मसीह।